चलिए, नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिए और वो साल दर साल क्षेत्र में जाकर के पूरे बिहार में भ्रमण करते हैं। उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है वो आम जनमानस तक पहुंच पा रही है कि नहीं, इसका जायजा लेने के लिए वो समय समय पर पूरे बिहार की यात्रा करते रहते हैं। इसी दरमियान इस साल जो है, पिछले साल जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए, उसके बाद पुनः जो है 2026 में पूरे बिहार की यात्रा पे वो निकले हुए हैं। जो 16 जनवरी से जो है पूरे बिहार में जो है समृद्धि यात्रा के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। और जो है यहाँ आज सारण जिला में उनका आगमन है और देख सकते हैं पीछे तमाम संख्या में जो भी ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल हुए थे, ये लोग रात्रि प्रहरी जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय जो अपग्रेड हुआ था उसमें जो है ये लोग पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन 2 सालों से लगातार इनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन 2 साल हो गए, इनका जो है अभी तक 1 रुपया भी भुगतान नहीं हुआ है। ये लोग जो है अभी मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी प्रयास करेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। 2 साल से भी अधिक हो गए हैं, इन लोग का कोई भुगतान अभी नहीं कराया गया है और इन लोगों को रात में जो है काम लिया जाता है और स्कूल में ये लोग रेगुलरली अभी भी ये लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों से जानेंगे, इनकी समस्याओं को जानेंगे कि क्या है इन लोगों का मांग और क्यों लंबित अभी तक इन लोगों का नहीं मिल पाया है, ये लोग कहां तक अपना प्रयास किए हैं, पहले इन लोगों से हम परिचय कराएंगे। बोलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश आनंद। प्रकाश आनंद जी, आप लोग जो है कब बहाल हुए थे? हम लोग देखिए 2 टर्न में बहाली हुआ है छपरा सारण जिला का। एक 23 में बहाली हुआ, एक 24 में बहाली हुआ। तो 23 में बहाली जो हुआ हाई स्कूल में हुआ था 10,881 रुपया मानदेय था ICT लैब के लिए, ICT लैब के लिए। अभी तक ले 1 पैसा नहीं मिला। 10,800 का बहाली हुआ था हाई स्कूल में, अभी तक ले कोई 1 रुपया नहीं मिला। इसके बाद हम लोग 24 में मिडिल स्कूल में रात्रि प्रहरी में सबसे ज्यादा संख्या में अभी तक मिडिल स्कूल में बहाली हुआ है। अभी तक हम लोग पटना कागज चौपा दिए, DO साहब के अपर सचिव भी भेज दिए थे पटना, अब तक मेरा सुनवाई नहीं हुआ। 2 साल हो गया। हम लोग नाइट ड्यूटी अभी तक ले करते हैं, ऑफिस पर जाते हैं, एब्सेंटी देते हैं, रोज पूछते हैं सर पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा। अभी तक ले कोई पैसा के माई बहन नहीं हुआ। हाँ, तो आप लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से जो है हमको पैसा मिले, लेकिन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। से हम लोग नहीं मिला। भूखमरी का पहाड़पुर है, पहाड़पुर। हाँ। चलिए, ये लोग जो है अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप सोचिए कि किसी भी अधिकारी पदाधिकारी को अगर 1 महीने का तनख्वाह नहीं मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, लेकिन ये लोग पिछले 2.5 साल से जो है बिना किसी भुगतान के ये लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं और एब्सेंटी भी ये लोग देते हैं। इसके बाद बोले थे कि DO साहब से हम चिट्ठी निकलवा देंगे और इसके बाद हम लोग का अभी फिलहाल 2 दिन हुआ, बोले कि आप लोग अभी डिप्टी मत जाइएगा कि मिडिल स्कूल में मदनपुर हम हैं। अभी हमारे हेडमास्टर साहब बोले कि नहीं, अब डिप्टी मत आइएगा, कि आवेदन दोबारा निकालेंगे DO साहब, तब डिप्टी आप लोग आइएगा। इसके लिए हमारे अभी न 2 साल हम लोग डिप्टी भी किए, अभी तक ना 1 रुपया नहीं मिला। मिडिल स्कूल का अभी भी ये कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग डेली ऑफिस पर जाते हैं, SP आवास से लेकर हर एक जगह DM भी चिट्ठी दे दिए हैं, 20 सेतु भी दे दिए हैं। हमारा जहाँ देखिए जो बुझाया कागज हम सब पूरा अधिकारी के दे दिए हैं, चिट्ठी उठी, अभी तक मेरा कोई इसमें सुनवाई नहीं हुआ। तब आज माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण जिला में पधारे हुए थे, तो हम लोग सोचे कि उनके हाथ में लेटर सौंपा दे। अभी तक देखिए उनके पास इतना न प्रशासन रहता है, हम लोग का वहाँ पहुँच नहीं पाता है, कागज सफलता नहीं मिला हम लोग को जी। तो कहने का मतलब है कि हमें बस यही नीतीश कुमार यही अब चाहेंगे कि हम लोग का जो भी वेतन रुका हुआ है जल्द जल्द दिलवाने का प्रयास करें और वो जो भी हमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं लोग, अगर उसको अस्थायी बहाली कर दिया जाए। आप लोग का मांग जी, प्रमुख मांग है कि आपका जो है वेतन अभी जो कहने का मतलब है कि जो भी अब हम लोग ऑफिस पर आते हैं तो ऑफिस हम लोग कह रहे हैं कि आपका बहाली अब खत्म हो गया, ठीक है ना, अभी आप लोग का बहाली नहीं, आप लोग स्कूल नहीं जाइएगा। 5 साल 6 साल नए स्कूल में नौकरी किए, इसके बाद हम लोग का बाल बच्चा है, शादी ब्याह हो गया, तब इसके बाद उम्र खत्म हो जाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी बोल रहे हैं मांग है कि अस्थाई भी किया जाए, अस्थाई भी किया जाए, वेतन भी। जो कंपनी बहाली की है, कंपनी सबसे पहला मेरा सवाल है
कि कंपनी बहाली की है तो सरकार के निगरानी सरकारी टेंडर होता है, सरकारें टेंडर देती है हर एक कंपनी का, तो सरकार का नियम है। ESIPF कटने का भी चांस है, उसे भी नहीं कट रहा अभी तक। ना सरकार का नियम होता है कि जो भी आप कंपनी बहाली लेती है, करवाती है काम, तो काम से पैसा भी कंपनी तो नहीं देती है। इसलिए हमारा यही मांग है कि सरकार से कि अपना सरकार हम लोग का खाता में कमीशन कंपनी के काट के उसको डाल दो, लेकिन हम लोग का 2 रुपया वेतन है जो खाता पर आए। कंपनी का नाम यही है, 20 से तो मैन पावर सर्विस लास्ट चांस दिया गया कि इस महीने के लास्ट तक आपको लोग का पेमेंट कर देंगे। अब इसके बाद नहीं होता है तो हम आगे चाहेंगे कि भाई इस कंपनी का जो भी है उचित कार्रवाई किया जाए कंपनी पे। ना में 4 दिन पर बुलाया जाता है, कभी 12 तारीख को आइए, 15 तारीख को कन्फर्म है, 100% गारंटी है कि मिल जाएगा। कभी बोला जाएगा 31 तारीख को मिल जाएगा, तो 2 तारीख को मिल जाएगा। हम लोग को जैसे ऐसा हो गया कि जैसे हम लोग कोर्ट में दौड़ रहे हैं, बार बार दौड़ाया जा रहा है, पैसा मिलता नहीं है। 2 साल 2.5 साल हो गया ऐसे करते। हमारा मान कर चलिए बाल बच्चा है, पूरा गार्ड हम लोग हैं। देखिए 20 तारीख के आए थे हम लोग, पूरा कहूँगा 200 आमदी गार्ड मिडिल स्कूल में हम लोग आए, अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हुआ। चलिए इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, इनके हम अनुरोध करेंगे कि हम लोग का आवाज थोड़ा, पेपर जो भी कागज है ये दिखा रहे हैं कि कम से कम ये चल जाए पेपर उनके हाथ में, तो उन्हीं से एक उम्मीद है कि हम लोग का स्थायी हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हमारा अनुरोध है कि हम लोग का जिंदगी बचा ले। चलिए, तो इस बार जो है सरकार बनी, उसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे। जो युवाओं है करोड़ों नौकरी का वादा किया गया था। जो आउटसोर्सिंग संविदा पे काम कर रहे हैं उनको अस्थायी करने की भी बात कही गई थी। चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा था और ये लोग पिछले 2.5 साल से इधर उधर हाथ पैर मार करके ये लोग आज मुख्यमंत्री जी से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। इस वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए। और जो है इन लोगों का ये एक ही जिला का ऐसा बात नहीं है, ये पूरे बिहार के 38 जिले में ऐसे हजारों संख्या में युवा लोग हैं जो कार्यरत हैं अभी मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में, और इन लोगों से जो है रेगुलरली काम लिया जा रहा है। अब इन लोगों का प्रमुख मांग है कि जो 2-3 साल अपना कीमती समय ये लोग गंवाए हैं, इनको प्रमुख मांग है कि इनको अस्थायी किया जाए और समय इनको वेतन दिया जाए। इसको लेकर के ये लोग प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके से जो है सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने मांग को लेकर के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के प्रयास में है। देखिए लोग कितना सफल हो पाते हैं, लेकिन जो मांग है इन लोगों का जायज है। रात्रि का काम है इनका, स्कूल का देखभाल करना। इतना कम सैलरी होने के बावजूद भी स्कूल में कोई यदि क्षति होता है तो इन लोगों से ही वसूला जाता है। हम लोग का जो भी स्कूल का क्षति होगा, हम लोग का गार्ड का चोरी होगा, वो भरपाई हम लोग गार्ड करते हैं। अभी तक ले देखिए हम लोग घर से हम लोग का होता है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। और 20 तो मैन पावर के ऊपर जो भी उचित कार्रवाई किया जाए, हम लोग का वेतन भुगतान किया जाए और हम लोग को नियमित ना चुनाव के बेर एक विजय सिन्हा का यहाँ मोहम्मदपुर हाई स्कूल में आए थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, तो उनको हम हाथ में लेटर जाकर हम 2 आमदी उनका जाकर दिए थे, तो वादा भी किए थे। वो कहाँ चुनाव के बाद वो जीते कागज किए कि कागज कहाँ बिगाया कोई अभी तक ले था नहीं चला। तो एक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, उन्हीं से एक उम्मीद है कि हम लोग का जिंदगी बचा ले। कम से कम हम लोग लास्ट उम्र पर हैं, कहाँ जाएंगे बिहार छोड़कर। पर आदमी है अब इस उम्र में कुछ कर भी नहीं सकते। अब जितना कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं, तो बस उसी का आशा है। दिन में कुछ आदमी काम करता है, रात में ड्यूटी करता है। एक गार्ड हम लोग हर एक गार्ड बहाली में 1,75,000 रुपया लिए हैं हर एक गार्ड से। हम लोग घूस देकर बहाली हुए थे, ऐसे नहीं हुए। नहीं, गारंटी के तौर पर हम 1.5 लाख रुपया और 5,000 रुपया ड्रेस का दिए हैं। ना 5,000 रुपया ड्रेस अभी तक मिला और ना हम गारंटी पर दिया, वही पैसा हमको नहीं मिला। सुरक्षा के लिए आप लोगों को कुछ दिया गया? एग्रीमेंट नहीं, सुरक्षा में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। सब अपना से खरीदे हुए हैं, लाइट डंडा सब अपना से घर से लाए हैं जी। देखिए सरकारी संपत्ति जो है स्कूल में रहती है, उसकी सुरक्षा का जिम्मेवारी इन लोगों का है, लेकिन इन लोगों को जो है सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं दिया गया है और ना ही इन लोगों का ससमय वेतन भी मिलता है। वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।